सब तेरी ही माया है नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। ओ सब तेरी ही माया है नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। ओ सबको तूने ही आके बचाया है नंद लाला, नंद लाला। गोकुल के कण कण पे कान्हा तेरी कृपा भारी, तुमको पूजे तुमको चाहे गोकुल के नर नारी। तू ही सबका सहारा है कृपाला, नंद लाला, नंद लाला। सब तेरी ही माया है नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। तेरी दया से तेरी कृपा से गोकुल ये बच पाया। तू अद्भुत लीलाधारी है, अद्भुत तेरी माया। पूरा कोप किया है मतवाला, नंद लाला। सब तेरी ही माया है नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। उंगली ऊपर ठा लिया प्रभु जी ने गिरिराज। उंगली ऊपर ठा लिया प्रभु जी ने गिरिराज। कान्हा जी अब चल खड़े, कान्हा जी अब चल खड़े। दिन बीते साथ उंगली ऊपर ठा लिया प्रभु जी ने गिरिराज। इंद्र देवता सावर तक से बरखा रहे कराए। कारे कारे घन आकर के नौक रूप दिखलाए। अथक निरंतर खड़े प्रभु जी, अथक निरंतर खड़े प्रभु जी। ऊपर करके हाथ उंगली ऊपर ठा लिया प्रभु जी ने गिरिराज। मंत्र से गोवर्धन को ही नष्ट कर देता हूँ।
देखता हूँ कि गोकुलवासी अपनी रक्षा कैसे करते हैं। इंद्रदेव का कृष्ण ने तोड़ दिया अभिमान। कृष्ण प्रभु के सामने हुई इंद्र की हार। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा। हे पुराण पुरुष, क्षमा कीजिए। अहंकार के अधीन होकर मैंने आपके सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना। आप तो देवाधिदेव हैं। आप सर्व समर्थ, पूर्ण परमेश्वर, पुरुषोत्तमोत्तम और प्रकृति से परे हैं। आप जगतपति हैं। जय कृष्णा। धर्म, गाय और वेद की रक्षा करने वाले भगवान आप ही हैं। कंस जैसे असुरों का विनाश करने के लिए आप पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। मैं आपका अपराधी हूं देवेश्वर कृष्ण, मुझे क्षमा करें। हे जग विन्यास, मुझ पर प्रसन्न हो। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले आप गोविंद को मेरा शत शत प्रणाम। आप ये क्या कर रहे हैं? चाणूर, दिखाई नहीं देता। ये पर्वत उठाने की चेष्टा कर रहा हूँ। महाराज, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। महाराज, महाराज, कभी कभी आप भी आश्चर्यचकित कर देने वाला व्यवहार करते हैं। चाणूर, भला पर्वत भी कोई उठा सकता है क्या? फिर उस कृष्ण ने पर्वत को कैसे उठाया? चाणूर, बोलो। चाणूर, हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि कृष्ण ने अपने करांगुली में गोवर्धन जैसे पर्वत को धारण किया। महाराज, अवश्य ही कृष्ण ने गोकुल की प्रजा को
भ्रमित किया होगा अथवा सम्मोहित किया होगा। कुछ भी किया हो चाणू, परंतु कृष्ण का कद ऊंचा होते जा रहा है। अब तो इस पर्वत से भी ऊंचा हो गया है और उसी के साथ साथ हमारी चिंता भी इस पर्वत की भांति ऊंची होती जा रही है। चाणूर, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर होता है। चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद। इससे पहले कि हमारी चिंता हमारी चिता में बदल जाए, हम कृष्ण को मृत्यु देकर उसे चिता में जला देना चाहते हैं। चाणू, चिता में जला देना चाहते हैं। चाणू, तभी तो मैं चिंता और चिता इन दोनों बहनों से मुक्ति पाऊंगा। नारायण नारायण। स्वामी, देवकी को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? अजय, देवकी, देवकी! 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 मेरी देवकी को मत लेकर जाओ। देवकी! 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 सैनिक देवकी को कहां लेकर जा रहे हैं? दूसरे कारागृह में। मुझसे मेरी पत्नी को क्यों अलग करना चाहते हो? वासुदेव, ये तड़प और ये व्याकुलता जो तुम्हारे मुख में मैं इस समय देख रहा हूं, वही तड़प और व्याकुलता तुम्हारे मुख पर हर क्षण, हर दिन, हर रात मुझे दिखाई देनी चाहिए। यही तुम्हारे अपराध का दंड है वसुदेव। दंड? किंतु मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कंस? हमारी धर्म पत्नी केशनी को हमसे अलग करके केशनी हमारे हर निर्णय के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। यह सब कुछ तुम्हारे कारण। तुमने हमारे और हमारी धर्मपत्नी केशनी के बीच एक रेखा खींच दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम तुम्हें देवकी से अलग कर रहे हैं, सदा सदा के लिए। नहीं कंस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं वसुदेव, कुछ भी। अब जीवन भर तुम देवकी के विरह में इसी प्रकार चलते रहो देवकी के विरह में। नहीं कंस, कंस मेरी बात तो सुन लो कंस। मुझे देवकी से अलग मत करो कंस। कंस मेरी बात तो सुन लो, मत करो कंस। देवकी! मीठे मीठे फल, फल ले लो। अरे बहन, फल ले लो, बहुत मीठे हैं, ताजे ताजे हैं, बगिया से लाई हूँ। पर तुम कहाँ से आई हो? पड़ोस वाले धवल गांव से। सुबह से सारा गांव छान मारा, लेकिन कोई फल नहीं लेता। बहन, गोकुलवासी फल नहीं खाते क्या? क्यों नहीं खाते? कदाचित तुम नहीं जानती
कि इस समय गोकुल में महाप्रलय आई थी। प्रलय? हाँ, परंतु कान्हा ने सबको बचा लिया है। तुम फल दूसरे गांव में जाकर बेचना। यहाँ तो किसी के पास कुछ भी नहीं रहा। बहन जी, फल ले लो, बहुत मीठे हैं। देखो कैसे पके पके हैं। मुझे नहीं देखने। अरे सुनो तो, सस्ते में दे दूंगी, ले लो। सुबह से एक भी फल नहीं बिका बहन, एक फल तो ले लो। अरे तुम तो गले ही पड़ रही हो। हमारे पास समय नहीं है और तुम्हारे फल खरीदने वाला गांव में कोई नहीं बचा है। जाओ दूसरे गांव में जाओ। अरे सुनो तो, फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। न जाने आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अरे हाँ, आज तो सुबह सुबह गाय का दर्शन किया था। फिर फल क्यों नहीं बिक रहे? सारा गांव घुमाई, भगवान आज भी खाली हाथ ही लौटना होगा। घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है। बच्चों को क्या खिलाऊं? फल खाओगे लल्ला? फल? ये फल? हाँ, बहुत मीठे हैं। ठीक है, कौन सा लूं? जो चाहे ले लो, लेकिन उसके बदले में घर से क्या लेकर आओगे? बदले में? हाँ, मैं तुम्हें फल दूंगी तो बदले में तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना होगा ना लल्ला? ना। ना? क्यों ना? हमारी मैया तो कभी बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। मैया क्या, गोपियाँ भी हमें दूध माखन देती हैं और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। तुम क्या मांगती हो? लल्ला, मुझे मेरे पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना? फल खाओ ना। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। मेरे जैसे? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तुम अपने बच्चों को फल देती हो तो उनसे बदले में क्या कुछ मांगती हो? नहीं, कभी कुछ नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ ना लल्ला। अच्छा, तो ठीक है, तुम मेरी भी माँ बन जाओ। क्या हुआ माँ? फल दो ना। अच्छा, ऐसे नहीं दोगी? मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाता हूँ। अरे ना ना लल्ला, लल्ला, तुम किसी से मुझे गालियाँ खिलवाओगे। उठ जाओ लल्ला, जल्दी उठ जाओ, कृपा करके उठ जाओ। पहले फल दो। एक नहीं, दो फल दूंगी। ये लो, ये लो। तुम सत्य बोलती हो, फल तो मीठे हैं। तुम भी खाओ, खाओ ना।
नहीं लल्ला, मैं बदले में कुछ नहीं मांगूंगा। पता नहीं क्यों मेरी गोद में बैठकर तूने मुझे क्या दे दिया लल्ला कि मन में एक अद्भुत सा प्रकाश भर गया है। तुम्हें फलों के बदले में कुछ चाहिए ना, तो तब तक ये फल खाओ। मैं आता हूँ, जाना नहीं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण